नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित यादव मन का लाइफ संपूर्ण के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमने लेकर आए हैं रीजनिंग के 30 क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने आज का सेशन देख लिया, इसका मतलब ये है कि इससे बाहर कोई पैटर्न नहीं रहेगा और आगे भी हमारी रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड सीरीज आती रहेंगी। जिनका खासकर एमपी पुलिस का पेपर है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चलो आइए देखते हैं कि क्या है वो 30 क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ बोलता है कि निम्नलिखित को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन दिया कि तालाब, झील, नदी और सागर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस पैटर्न का आता है और आपको इसको एक व्यवस्थित क्रम में अरेंज करना है। तो अगर देखा जाए कि यार यहाँ पर व्यवस्थित क्रम क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले अगर देख रहे हो आप तो तालाब है, तालाब के बाद में फिर झील और नदी और सागर है। ये एक सिस्टमेटिक क्रम में ही दिया हुआ है। अगर ये ऊपर आगे पीछे भी होता तो हम अरेंज कर देते। तो हमारे पास जो क्रम आ रहा है 1 2 3 4 5, कौन सा ऑप्शन आपको दिया हुआ है ऐसा यहाँ पर? तो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 ये वाला आपका दिया हुआ है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। लिख रहा है कि श्रृंखला का अगला पद क्या होना चाहिए, क्या होगा, है ना। फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर KINLQOOT। तो जनरली मैंने कहा कि यार यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व भी करना चाहूँ तो देख सकता हूँ कि यहाँ तो मुझे -2 दिख रहा है। अब -2 क्यों दिख रहा है? तो इसके लिए आपको अल्फाबेट की कोडिंग याद करना होगा और आपको याद हो भी जाना चाहिए अगर आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर है तो, है ना। बार बार इन चीज़ों को याद करने का कोई सेंस नहीं है। ये 11 लिखा है, 9 लिखा है, 14 लिखा है, यहाँ पर ये 12 लिखा है, ये 17 लिखा है, ये 15 लिखा है और ये कितना लिखा है? 20 लिखा है। या तो मैं इस तरीके से देखता हूँ कि यहाँ पर -2 हो रहा है, फिर यहाँ पर प्लस का कितना हो रहा है? 5 हो रहा है, फिर यहाँ पर -2 हो रहा है, अगेन यहाँ पर +5 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर यहाँ पर +5 हो रहा है। तो अब बताओ क्या होना चाहिए? -2 + 5, -2 + 5, -2 + 5 मतलब क्या? -2 होना चाहिए। और अगर -2 करोगे तो 18 आना चाहिए और 18 से और कौन सा लेटर आता है? तो R आता है। और R आपके पास यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया है? डी ऑप्शन में दिया हुआ है। आप इस सीरीज को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। क्या आपको इसमें और भी कोई तरीका दिख रहा है? तो हाँ दिख रहा है। और कौन सा तरीका दिख रहा है देखना जरा। तो अगर K से N पर जाओगे, मतलब कि यहाँ पर 11 से 14 तो प्लस का 3 दिख रहा है, फिर यहाँ पर एक छोड़कर जाओगे तो 14 + 3 करोगे तो आपका 17 होगा, फिर से प्लस का 3 करोगे तो आपके पास यहाँ पर कितना आएगा? 20। अब इसके बाद अगर मैं प्लस का 3 करता तो 23 पर W होता, लेकिन हमसे पूछा नहीं। दूसरा तो देखना जरा यहाँ पर I से L 9 + 3 तो 12 हो गया, फिर L से O ये भी प्लस का 3 है, और O से अगर मैं प्लस का 3 करता हूँ तो भैया 15 + 3 मतलब कितना हो जाएगा? 18। और 18 पर कौन से लेटर की रिक्वायरमेंट है? तो वहाँ पर R होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी इसको कर लेते हो, बस कोडिंग आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर लिख रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको एनालॉजी वाला टॉपिक बोलते हैं और यहाँ से निश्चित रूप से आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहला लिखा कि 24 को 4 लिखा जाए और 45 का क्वेश्चन मार्क है। तो ये 24 से आप यहाँ पर 4 बनाओगे कैसे? तो आपने देखा कि 24 है, इसका 4 कैसे बनेगा? इसका 4 कैसे बन सकता है देखो जरा। अब आपने क्या किया, ये जो 24 लिखा है इसके लेटर को जोड़ लिया तो 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। अब आप इस संख्या में इसके सम से मतलब इस 6 से भाग लगाओगे तो कितनी बार भाग जाएगा आपका? 4 बार जाएगा। 6 × 24। क्या हमें ऐसा करने पर यहाँ आंसर मिलता है? तो हाँ, मेरा संख्या बनता है यहाँ पर 45 और इनका सम करता हूँ 5 + 4 कितना होता है? 9। और जब 9 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा आपका आंसर। 9 × 5 = 45। यही आपका आंसर होगा। तो अब आंसर क्या निकल कर आया आपका? 5 मतलब बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिख रहा है यहाँ पर, बोलता है कि किसी निश्चित कूट भाषा में कॉल CALL को 5030 के रूप में कूट मतलब कोडिंग किया जाता है। उस भाषा में NAME नेम को किस प्रकार कोडित किया जाएगा? बड़ा सिंपल था ये। अगर मैं कहूँ कि यार यहाँ C की कोडिंग तो 3 होती है, ये 1 पर आता है, लेकिन इसका तो कोई मैच ही नहीं हो रहा है, फिर क्या करें? तो अब आपने देखा क्या इनको जोड़ने पर आएगा? नहीं आएगा। क्या गुणा करने पर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्या करना होगा? तो सिंपल सा लॉजिक है इस क्वेश्चन का कि अगर ये सीक्वेंस वाली कोडिंग में नहीं आ रहा है तो फिर क्या करें? अपोजिट कर सकते हैं इसका और कर देते हैं अपोजिट। C का अपोजिट X, A का अपोजिट Z, L का अपोजिट O और फिर से L का अपोजिट O। क्या इनसे कुछ बन रहा है? तो पहले इसकी कोडिंग देख लेते हैं। X 24 पर होगा, Z 26 पर होगा, ये 15 पर आने वाला और ये भी कितने पर आएगा? 15।
तो भैया मुझे एक बात समझ में आई, 24 और 26 अगर मैं इसको 2 भाग में डिवाइड कर दूं तो 24 और 26 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये मिल गया मुझे इसका लॉजिक। अगर मुझे इसका लॉजिक मिल गया तो इसका आंसर देना कौन सी बड़ी बात है, उड़ा दोगे आप लोग, तो इसको उड़ा दो। इसमें क्या रखा है, एन का अपोजिट एम होगा, ए का अपोजिट जेड होगा, एम का अपोजिट एन होगा और ई का अपोजिट वी होगा। अपोजिट का मतलब होता है राइट साइड से। अगर यहाँ से एन 14वें नंबर पर है, 14 पर है लेफ्ट हैंड साइड से, तो भैया राइट से 14 क्या होगा, तो एम होगा, इसको अपोजिट बोलते हैं। ये 13 हो रहा है, ये 26 हो रहा है, ये 14 हो रहा है और ये 22 हो रहा है। जोड़ लो दोनों को, जोड़ा तो 39 हो गया, इनको जोड़ा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, 36 हो जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास, यस 39, 36 सी ऑप्शन, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सेम तो नहीं, ये तो मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके आएंगे। लिख रहा है यहाँ पर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा कि डी के एल एन से विभाजित है। ये रहा यहाँ पर डी के, डी के किससे विभाजित है, एल एन से। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर एल एन से विभाजित है। ये एक मैरिड कपल है, स्पाउस भी बोल सकते हैं इसको आप, यहाँ पर एक विभाजित जोड़ा है, लेकिन अभी कुछ ऐसा मेंशन नहीं हुआ कि कौन यहाँ पर मेल है फीमेल, मतलब कौन पति होगा कौन पत्नी होगा, कोई जानकारी है आपके पास, नहीं है। तो देखते हैं, बोलता है कि डी के एल एन से विभाजित है जो, यस कंजक्शन यहाँ पर आया है, और हम कई बार कंजक्शन क्लासेस में पढ़ते हैं या आपने पढ़ा है, एंड या बट, इसका मतलब होता है कि फर्स्ट पर्सन, मतलब पहले वाले व्यक्ति की बात करना, और हु हुज हुम, जो जिसका जिसे जिन्होंने जिनके लिए, है ना, इनका मतलब वहां पर होगा सेकंड, या फिर 2 से अधिक है तो लास्ट पर्सन। तो यहाँ पर फिलहाल क्या लिखा है, जो लिखा है। पहला व्यक्ति कौन था, डी के, दूसरा व्यक्ति कौन था, एल एन, मतलब यहाँ पर सेकंड व्यक्ति की बात चल रही। तो आप चाहो तो यहाँ पर एल एन को रख लो और फिर पढ़ लो। मैं कह रहा हूँ कि 90% कैंडिडेट यहाँ पर गलती कर देते हैं कि कहाँ तो उसको फर्स्ट पर्सन लेना और कहाँ सेकंड पर्सन लेना है। तो अब आप पढ़ोगे कि एल एन पी एस और ई डब्ल्यू की माँ है। इस एल एन की बात चल रही है, ये किस किस की माँ है, तो पी एस और कौन है, ई डब्ल्यू, ये यहाँ पर इनकी माँ है। और अगर ये माँ है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। माइनस का साइन क्यों होता है, कोई निश्चित नहीं है कि आप यहाँ पर मेल जेंडर के लिए प्लस का साइन लें और माइनस फीमेल के लिए लें। आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो। जो अदर बुक बनाने वाले लोग हैं उसका अगर सॉल्यूशन देते हैं, अदर कोई चैनल वाले हैं, तो उसका यही होता है कि यार जब अगर वो वहाँ पर उसको एक्सप्लेन करे तो हमें वो चीज़ समझ में आना चाहिए। तो हमने भी उसको माइनस ले लिया, कोई बड़ा मैटर नहीं है। अगर यहाँ पर ये विवाहित जोड़ा था और अगर ये यहाँ पर एक फीमेल है तो ये उसका पति होगा, क्योंकि ये इनकी माँ है तो महिला होगी तो इसका पति। तो यहाँ पर इसका साइन क्लियर हो जाएगा, प्लस का मतलब ये एक मेल पर्सन है। अब आगे क्या लिखा है, बोलता है एल एन परिवार में एकमात्र महिला सदस्य है। अभी तक तो हम कह रहे थे कि पी और एस की एल एन माँ है, ई और डब्ल्यू की एल एन माँ है, तो ये उनके बच्चे होंगे, और बच्चे होंगे तो या तो लड़का होगा या लड़की होगा, लड़की या लड़का कोई भी हो सकता है। लेकिन क्लियर है एल एन परिवार में एकमात्र महिला सदस्य है। यार अगर ये एकमात्र महिला सदस्य है तो फिर ये तो महिला हो नहीं सकती, और अगर ये महिला नहीं है तो ये दोनों उनके कौन हो गए, लड़के हो गए हैं ना, बेटे हो गए हैं। बोल रहा है कि ई डब्ल्यू डी के से कैसे संबंधित है, किसकी बात चल रही है, ई डब्ल्यू की। और किससे पूछ रहा है, डी के से किस प्रकार संबंधित है। हाउ इज ई डब्ल्यू रिलेटेड टू डी के, ये डी के से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ई डब्ल्यू डी के का क्या लगता है या लगती है। तो पहला तो जेंडर मेल पर्सन हो गया। अब ये इसकी पत्नी का पुत्र हुआ, ये इसकी पत्नी हो गई और पत्नी का पुत्र, मतलब ये डी के का भी कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। और पुत्र हो जाए या फिर इसको दूसरी भाषा में क्या बोलता है, बेटा होगा, है ना, या सन होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हिंदी में लिखा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बोलता है कि हैश संकेतों को बदलने और संतुलित समीकरण प्राप्त करने के लिए दिए गए विकल्पों से गणितीय संकेतों के सही संयोजन का चयन करें। क्या करोगे भैया, सब कुछ यहाँ पर हैश वाले संकेत में दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना होगा। अब कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, ये जो आपको सिंबल दिए हैं इनको देखना कि ये कौन से वाले सिंबल यहाँ पर सेट कर दें कि हमारा आंसर हो जाए। पहले तो देखो 24 लिखा, 5 लिखा, 68 लिखा, 17 लिखा और 124 लिखा है। यार ये जो है कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करेंगे तो एक बराबर वाली इक्वेशन बनना चाहिए, है ना, तभी तो आप कर पाओगे कि हाँ हमने आगे जो भी गुणा वहाँ किया उसका जो भी हमारे पास आया है कैलकुलेशन होने के बाद कि यार कितना बच रहा, तो वो इक्वल के साइन से ही पता चलेगा। और इक्वल के साइन से पता चलेगा तो देखिएगा
क्या इस पूरे में इक्वल का साइन आया? नहीं आया, तो हटाओ इसको, मारो गोली, है ना, कोई काम ही नहीं है उसका, क्या करना है। अब देख रहे हो अब कि यहाँ इक्वल आया, यहाँ भी इक्वल आया और यहाँ इसमें यहाँ इक्वल आया। अब आप इसको ऑप्शन से अगर देख रहे हो तो पहले तो ये देखो क्या आपको कोई कनेक्टिविटी में ऐसे नंबर, देखो डिवाइड तो सब में लगा है, इसमें तो डिवाइड ही नहीं है ना, इसमें तो गुणा करने की बात कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं गुणा का साइन रख दूँ तो 24 का 5 गुना 120 हो जाता है। और फिर यहाँ पर ये बोल रहा है कि भैया प्लस का साइन रखो तो 120 और उसमें 68 जोड़ोगे 68 तो 188 हो जाएगा, 188। और यहाँ बोल रहा है कि फिर आप बराबर का साइन रखो और इनका गुणा करो, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि 124 का अगर मैं 10 गुना भी करूं तो 1200 चला जाता है। क्या ये आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसको तो आप लॉजिकल हटा दो। देखो सिंपल सी बात है, जनरली बहुत सारे कैंडिडेट ये करते हैं, समय बहुत कम है, परीक्षा में बैठे हैं भैया आज तो पेपर निकाल ही देना है, मतलब वो क्या करेंगे, एक सेकंड नहीं गंवाना चाहते हैं, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा लिखो, लिखना चालू, टक टक टक। कहने का सेंस मेरा ये है कि वो ये समझते ही नहीं है कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए। सीधा उठाया ऑप्शन, जल्दी से लिखा, उसमें ऑप्शन पुट किया और उठा के सॉल्व, उसको फीलिंग बराबर आती रहेगी, बहुत तेज कर रहा हूँ, है ना, लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखना जरा, यहाँ पर लिखा है प्लस, यहाँ इंटू, यहाँ डिवाइड और यहाँ पर ये इक्वल का साइन, मतलब यहाँ तो निश्चित रूप से क्या आएगा, इन दोनों में से इक्वल, क्योंकि दोनों ऑप्शन हट चुके हैं मेरे। अब अगर यहाँ 124 लाना है तो कैसे आए, तो देखो डिवाइड का साइन दोनों में ही लगा है, यहाँ पर लगा हुआ है कि नहीं, लगा हुआ है। अब आप किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो बोर्ड मास के नियम को जब आप फॉलो करोगे, पहले डिवाइड होगा, फिर इंटू होगा, फिर उसके बाद प्लस और माइनस। इसको डिवाइड करो, क्या इसके पहाड़े में आता है, यस, 17 चौको 68, 4 बार, मतलब मुझे यहाँ से क्या मिल गया, 4 मिल गया है। अब आपने देखा कि जब यहाँ पर 4 आ गया है और आपको 124 लाना है तो क्या करना होगा, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इन दोनों नंबर का क्या करूँ और फिर यहाँ कौन सा साइन लगाऊँ, तो यहाँ इंटू कर दें क्या, इंटू अगर करते हैं तो कौन सा ऑप्शन आया है, पहला वाला, ये सी वाला ऑप्शन, कि हाँ यहाँ इंटू होगा तो हो जाएगा 120 और फिर यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पर ऑलरेडी कितना आया था 4 और बराबर का साइन मेरे पास कितना आ गया 124। ये तराजू का काम करता है, बराबर का मतलब तो तराजू हुआ है, इधर जितना वजन आया मतलब जितना बैलेंस आया उतना ही उधर होना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर हमने जोड़ा 120 और 4 और इधर कितना जाएगा 124, यस यही हमारा आंसर है। मेरा कहने का सेंस ये है कि हर क्वेश्चन में ये नहीं होना चाहिए कि सीधा देखा क्वेश्चन और जल्दी से उठाया ऑप्शन की, उठाया और रख दो, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। आप उसको लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो, अगर वो पेपर ऐसा डिज़ाइन कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं लॉजिक भी दिया है, ठीक है। चलो क्लियर है ये। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर बोलता है कि जॉन ने कहा, किसका क्वेश्चन ये, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और वो भी कौन सा, इंडिकेटिंग फॉर्म वाला क्वेश्चन है। बोलता है कि जॉन ने कहा शेरोन मेरी दादी के एकलौते बेटे की बेटी है, शेरोन जॉन से कैसे संबंधित है। अब आपको बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कि पहले तो ये क्वेश्चन पढ़ते आना चाहिए, भैया पढ़ तो सभी लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है। यस, इसमें हमें ये पढ़ना है कि कहाँ तो कामा लगा है और कौन किसकी ओर इंडिकेट करते हुए कह रहा है। तो जॉन ने कहा, अब देखना, जॉन ने कहा कि शेरोन मेरे दादी की, यहाँ पर कोई एक पर्सन है जिसका नाम यहाँ पर कौन है, शेरोन है ना। कहने वाला व्यक्ति कौन है यहाँ पर, तो उसने कहा कि जॉन यहाँ पर एक कहने वाला व्यक्ति है और उसने, जॉन ने कहा कि शेरोन मेरी दादी के एकलौते बेटे। यार जॉन खुद बोल रहा है कि मेरी दादी, उसकी दादी का मतलब क्या हुआ, तो उसके पहले तो पिता होंगे, है ना, और पिता की जो माँ होगी यहाँ पर वही उसकी कौन कहलाएगी, दादी कहलाएगी। तो उसने कहा कि शेरोन मेरी दादी के एकलौते बेटे। अब दादी का एकलौता बेटा मतलब कौन, उसके पिता खुद ही तो हो गए, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, अपने पिता की बात कर रहा है कि मेरी दादी के एकलौते बेटे। दादी का अगर एकलौता बेटा उसने बोल दिया तो उसके पिता ही होंगे ना, सिंपल सी बात है। एकलौते बेटे की बेटी है मतलब ये इसके पिता की बेटी है, यही तो हुआ कि शेरोन मेरी दादी के एकलौते बेटे मतलब उसके पिता की बेटी है। अब पूछ रहा है कि शेरोन जॉन से कैसे संबंधित है, किसके बारे में पूछ रहा है, शेरोन के बारे में। किससे पूछ रहा है, जॉन से पूछ रहा है। तो ये जॉन के पिता की बेटी हुई मतलब उसकी कौन हो गई है, बहन ही तो हुई है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। सिंपल सा है, कोई विशेष लॉजिक नहीं है। इस बार क्वेश्चन दिया, बोलता है कि यदि प्लस का अर्थ है इनटू, ये सिंबल वाला क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है और मैं कहूँगा कि रेलवे के अगर हम पेपर की बात करें तो चाहे वो एनटीपीसी हो और इस क्वेश्चन को अगर आप लेकर चल रहे हो
तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आए ना मोस्टली आपके CBT 2 की तैयारी भी हो जाएगी, है ना, रेलवे की। CBT 2 समझ रहे हो ना, NTPC CBT 2। यस, यहाँ पर प्लस का साइन दिया लेकिन उसका अर्थ क्या लेना, मुझे इनटू लेना है। तो लिखता हूं मैं पहले तो यहाँ पर लिखा है कि 15, अब प्लस का साइन दिया और बोलता है कि प्लस का अर्थ तो क्या है यहाँ पर, इनटू है, तो मैंने यहाँ पर इनटू ले लिया। फिर यहाँ पर क्या लिखा था, 7 लिखा था। बोलता है कि माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो माइनस तो मुझे दिया ही नहीं, उसका लफड़ा ही नहीं है, ठीक है भाई। फिर बोल रहा है कि इनटू का अर्थ है प्लस, तो यस यहाँ पर इनटू था लेकिन मुझे इनटू नहीं लेना है, बस क्या लेना, मुझे प्लस लेना है। तो मैंने यहाँ पर प्लस ले लिया और कितना लिख दिया है, 12 लिख दिया है। फिर उसके बाद बोलता है कि डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो मुझे डिवाइड नहीं लेना, मुझे क्या लेना है यहाँ पर, माइनस, और क्या लिख दूंगा, 7, और यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ डिवाइड तो आया ही नहीं है, क्या आया, तो फिर इंटू आया है। जब आप 15 का इंटू करोगे साथ में तो 105, 15 7 105 कहा जाता है। यहाँ पर 12 जोड़ना और 7 घटाना है, तो अगर आप इसमें 12 जोड़ोगे तो टोटल हो जाएगा आपके पास 117, और 7 घटा देना है तो बचे कितना आपके पास, 110 बचा, और 110 इसमें कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन में, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, सभी कर लेंगे इसको। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया है, इसको मैंने कहा एनालॉजी के 3 क्वेश्चन आते हैं, यस ये वर्ड में आया, इसके पहले हमने नंबर में किया था, है ना, और अल्फाबेट में भी आता है, 3 टाइप के क्वेश्चन कर लेता है। पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्प में संबंधित जोड़े को चुने। लॉयन, रोर, मतलब कि यहाँ पर लॉयन का संबंध क्या है, रोर से, वह रोर करता है, जिसको बोलते हैं ना कि शेर का घूरना या घर्राना, है ना। और यहाँ पर ऑल लिखा तो ये क्या करेगा, हूट करेगा, सिंपल सा है। ये जनरल क्वेश्चन है, इसमें कोई विशेष चीज़ें नहीं है ना। ऑल का लिखा तो यहाँ पर क्या जाएगा, हूट आ जाएगा। ये आपका जनरल नॉलेज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बोलता है कि पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान। फिर से यहाँ पर आपको एक एनालॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है, और एनालॉजी और क्लासिफिकेशन दोनों ही सब्जेक्ट का ये मतलब होता है कि वो आपसे आपका ओवरऑल नॉलेज चेक करना चाहता है ना। दुनिया भर की चीज़ें इसमें वो पूछ सकता है, वर्ड में तो कुछ भी पूछ सकता है। UAE और दिरहम, तो पढ़ने में समझ में आया कि यार इसकी करेंसी लिखी हुई है, तो और अगर ये इसकी करेंसी लिखी है तो कोरिया की करेंसी क्या है, वॉन ही तो है, सिंपल सी बात है। चलो हटाओ इसको, ये सभी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है HEALTH, हेल्थ, और उसको यहाँ पर IDBKUG, तो हॉस्पिटल को कैसे लिखा जाए। अब आप इसमें क्या करोगे, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि यदि मैं इसकी बात करता हूँ प्रॉपर HEALTH, और फिर क्या लिखा है IDBKU और G लिखा है। यार ये 8 होता और ये 9 होता, मतलब यहाँ तो प्लस का क्या हो गया है, 1 हुआ है ना। ये 5 से 4 मतलब माइनस का 1 हुआ है, ये हुआ ना यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये प्लस का 1 दिख रहा मुझे, फिर यहाँ पर माइनस का 1 दिख रहा है, फिर यहाँ पर मुझे प्लस का 1 दिख रहा है। अब प्लस का 1 कैसे दिख रहा है, तो भैया आपको भी दिखेगा, लेकिन कब, जब आप कोडिंग याद कर लोगे तब। आया समझ में, कोडिंग क्या है, ये 20 से 21 दिख रहा है। अब यहाँ पर ये 8 से क्या दिख रहा है, 7 ही तो दिख रहा है ना। और अगर 8 से 7 दिख रहा है तो माइनस का 1 आपको समझ में आ चुका है कि ये सीरीज जो चल रही है वो प्लस माइनस अल्टरनेट चल रही है, और मुझे पहले प्लस लेना होगा, उसके बाद में क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा। कर देते हैं, उड़ा देते हैं। अब इसको भी एक काम करना कि जनरली कैंडिडेट क्या करता है, फिर वही उठाया, 1 सेकेंड खराब नहीं करना है, बस क्वेश्चन बना देना है, और वो उसको जल्दी से लिखेगा, लिखकर फिर बनाएगा पूरा, और फिर बनाने के बाद इसी कॉपी लेकर आएगा कि भैया कहाँ मैच हो रहा है। नहीं, आपको इतना करना ही नहीं, ये चीज़ें ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाती है। पहले देखो कि इसका +1 करना होगा, क्योंकि यहाँ मैंने +1 किया था, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, I आना चाहिए। तो I यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, कोई दिक्कत नहीं, लिखा रहने दो। अब क्या करेंगे, माइनस का 1 ही तो करना है, तो 15 होता है वो, -1 क्या होगा, 14 होगा, मतलब 14 होगा। 14 पर क्या आएगा, n आएगा। ये हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, बस यही तो आंसर है। कहाँ गया वो दीवानापन, 1 सेकेंड खराब नहीं करना है। अब अगर मैं इसको रियल में करना चाहूँ तो भैया मैं अलग से लिखूंगा कि यार ये प्लस का 1, माइनस का 1 n होना चाहिए, फिर प्लस का 1 t होना चाहिए, माइनस का 1 फिर यहाँ पर p से o होना चाहिए, प्लस का 1 j होना चाहिए, फिर प्लस का माइनस का 1 s होना चाहिए, प्लस का 1 b होना चाहिए, और माइनस का 1 k होना चाहिए। समय बर्बाद, सिर्फ लगता जरूर है मुझे कि बड़ा फास्ट कर रहा हूँ, है ना। सिंपल सी बात है, हम इसको ऑप्शन से करेंगे तो बहुत इजीली ये क्रॉस हो जाता है, क्योंकि लिंक तो मुझे मिल ही चुकी थी ना, इसके बाहर क्या जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से भाई, बिहार को पटना लिखा है तो गुजरात का क्या हो जाएगा, तो बताओ जरा, बिहार का गुजरात
नहीं, बिहार का पटना क्या है? तो बिहार की राजधानी है, ये कैपिटल है, क्या है? पटना। तो फिर गुजरात का क्या हो जाएगा? गांधीनगर। गांधीनगर। क्लियर है? ये सब चीज़ें आपको याद कर लेनी है। जितने भी स्टेट हैं उनकी कैपिटल आपको याद कर लेनी है, उसके बाद में कुछ कंट्री हैं उनकी करेंसी याद कर लेनी है ना। ये कॉमन सी चीज़ है, ये यहाँ पर आपसे पूछी ही जाती है, निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। इस बार क्वेश्चन दिया आपको, इसको हम स्लोगिज्म या सीधी भाषा में स्लॉग्स बोल सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया है। ये सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई है आपको कि नीचे कुछ कथन है ना, स्टेटमेंट, उनके निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको इन तथ्यों को सत्य मानना चले, चाहे वही सामान्य तथ्यों से या सामान्य ज्ञात तथ्यों से मेल ना खाते हों, बिल्कुल भिन्न हो, दुनिया भर की इसकी लैंग्वेज होगी, हमें से कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक बार देख जरूर लेना कि कुछ और तो नहीं लिख दिया है। कुछ लड़के लड़कियाँ, जब आप इन क्वेश्चन को बनाओगे तो आप बिना डायग्राम के भी बना सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ आपका माइंड उतना होना चाहिए कि आप उन चीज़ों को कैच कर पाओ। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा होशियारी से अच्छा है कि हम उसका डायग्राम बना लें। कुछ लड़के लड़कियां हैं, यहाँ पर उसने कुछ लड़के लड़कियां हैं और कुछ कहा है, सम पार्ट में कहा है, तो हम इसका कुछ हिस्सा यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये कौन हो जाएगा? लड़कियां हैं। ठीक है भाई, कोई बुराई नहीं इसमें, कुछ लड़के लड़कियां, अच्छी बात है। दूसरा लिखा है, बोलता है कि यहाँ पर कि सभी लड़कियां गायक हैं। वाह, क्या बात है, जितनी भी लड़कियां सब क्या हैं? गायक हैं। अब आपने देखा है कि जब कुछ लड़के यहाँ पर लड़कियां थे और जब लड़कियां यहाँ पर गायक थी, इसमें रियलिटी पे नहीं जाना है, ये सिर्फ बनाता है, एलिमेंट्स यूज़ करता है। तो सभी लड़कियों को अगर गायक बनाना है, जैसे उसने कहा था ना कि सभी लड़कियां गायक है, तो आप देख रहे हो कि लड़कियों का डायग्राम जहाँ तक जाएगा उसको कवर कर लेगा कौन? गायक का डायग्राम। अब आप देख रहे हो कि गायक की लाइन किससे टच हो रही है? लड़के से। क्यों? क्योंकि लड़के का कुछ हिस्सा लड़की था और लड़कियां पूरी काउंट हो गई गायक के अंदर, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कंक्लूजन आ जाएगी कुछ गायक क्या है? लड़के हैं। आने को बहुत कुछ कंक्लूजन आएगा, लेकिन देखते हैं क्या बोल रहा है। कुछ गायक लड़कियां हैं। यस, जब हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं कि ये गायक का ही पार्ट है और इसके कुछ पार्ट में क्या है? यहाँ पर लड़कियां हैं। पहला वाला बिल्कुल सही है, हम इससे एग्री हैं, है ना। लिख रहा है कि कुछ गायक लड़के हैं, तो कुछ गायक लड़के हैं, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर लड़कों का जो कुछ पार्ट है वो गायक से कनेक्ट है, तो गायक का कुछ पार्ट किससे है? लड़कों से। बिल्कुल आप इसको ले सकते हो। ये स्लॉग्स के ऊपर एक क्लास बनाएंगे, इसमें जब ये कंक्लूजन निकालते हैं, अगर मान लो कोई कैंडिडेट नया है तो शायद उसको ना समझ में आए, हमें कंक्लूजन निकालने होते हैं, या तो कुछ डेफिनेटली ट्रू होता है या डेफिनेटली फॉल्स होता है, तो कुछ सही कुछ गलत, और कुछ चीज़ें कांट से में चली जाती जिनको हम पॉसिबिलिटी के नाम से जानते हैं। बट यहाँ पर हम इन दोनों से ही सहमत है कि इसने जो कहा तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 और 2, पहला और दूसरा। कहाँ लिखा है? ये थर्ड ऑप्शन में लिखा है कि 1 और 2 दोनों ही तर्क संगत हैं। बोथ कंक्लूजन 1 और 2 आर फॉलो। अगला क्वेश्चन देखो जरा। हाँ, ये निश्चित रूप से क्वेश्चन आता ही है ना, एनटीपीसी के पेपर में निश्चित रूप से ऐसा क्वेश्चन बनता है, ग्रुप डी भी बनाता है। नीचे दी गई आकृतियों का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। हमको यहाँ पर उसने कुछ डायरेक्शन दे रखे हैं, मतलब आपको दिया है कि ट्रायंगल बना है जिसमें बोलता है कि चाय पीने वालों को दर्शाता है। ये जो लोग आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सब कौन है? ये चाय पीने वाले लोग हैं, है ना, ये चाय वाले हो गए। फिर इसके बाद मैंने कहा, ये बोलता है कि जो सर्कल बना है कॉफ़ी पीने वालों को दर्शाता है, मतलब ये जो सर्कल में आने वाले लोग हैं ये सब क्या कर रहे हैं? तो ये कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं, है ना, ये कॉफ़ी वाले लोग हो गए। अच्छी बात है ना। उसके बाद उसने हमसे कहा, ये जो एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर बेस में बना हुआ है वो स्क्वायर है कि रस पीने वालों को दर्शाता है। अब जूस या रस, बात तो एक ही है। यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो ये इतने लोग जो आ रहे हैं वो कौन है यहाँ पर? ये रस पीने वाले लोग हैं। अब क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर करने वाला है। देखो कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर वो हमसे क्या कहे। कॉफ़ी पीने वाले पूछेगा तो आप पूरे बता दोगे। केवल कॉफ़ी पीने वाले लोग, मतलब उसमें चाय पीने वाला मतलब ट्रायंगल भी नहीं होना चाहिए और ये रेक्टेंगल भी नहीं होना चाहिए, तो ये लोग आ जाएंगे 45 + 38। चलो उसको हटाओ, अपन तो ये देखते हैं क्या पूछ रहा है, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो भैया कॉफ़ी पीने वाले तो सर्कल में आने वाले हैं, और अगर सर्कल में आने वाले हैं तो आप इनको जोड़ देना। 43 + 38 45 23
और 15। जब इन सबको जोड़ोगे तो 3 और 8 11, ये 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19 और 5 24 के लिए 4 लिखा है क्या कहीं? हाँ लिखा है, इसके लास्ट में 4 लिखा है, ठीक है। 24 के 4 थे ना, 2 हाथ में है, मतलब 2 कैरी है हाथ में, कहने का सेंस ये 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 1 10, 2 12 और 4 16, 164 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है। अगला क्वेश्चन, क्या ये वही क्वेश्चन है? नहीं, ऐसे 3 क्वेश्चन देता है वो, रेलवे देता है। ये अच्छी बात है कि सबके सामने प्रिंट करके देता है। फिर से वही कि चाय पीने वालों को दर्शाता, तो अभी आपको पता चला है कि ये जो हमारे पास आए हैं ट्राइंगल में जो आ रहे हैं ये लोग कौन है? चाय पीने वाले हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पर सर्कल में जो है वो कौन हो गए? कॉफ़ी पीने वाले हो गए। फिर इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो आए हैं हमारे पास रेक्टेंगल पर, वो यहाँ पर कौन है? रस पीने वाले लोग हो गए। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं? ये होना ही नहीं, ये होना ही नहीं। मतलब कि अगर मैं इस पूरे को हटा दूं यहाँ से तो ये तो रस वाले अड़ गए, जाने दो। अब क्या बोल रहा है कि कितने लोग चाय, मतलब कि उसमें क्या होना चाहिए आपके पास? ट्राइंगल होना चाहिए। तो ट्राइंगल आधा तो इसने खा गया, बचे ही कितना ट्राइंगल में? ये इतना ही भाग बचा आपके पास, तो ये वाला, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि चाय और कॉफ़ी पीते हैं, मतलब कॉफ़ी वाले भी होना चाहिए। तो अब चाय और कॉफ़ी पीने वाले अगर आप देखोगे तो ये 43 तो हटा दो आप, क्योंकि ट्राइंगल में नहीं आ रहा। 38 हटा दो, ट्राइंगल में नहीं आ रहा। अब आपने देखा कि ये 24 हटा दो, क्यों? चाय तो पी रहे हैं वो लोग, लेकिन क्या वो सर्कल में आ रहे हैं? कॉफ़ी में नहीं आ रहे हैं। तो आपसे वही तो पूछ रहा है कि चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं, मतलब ये इधर का पार्ट तो हट ही जा रहा है। अब बचा तो सिर्फ और क्या बचा है? 45। बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। डी इज द राइट आंसर, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मैंने कहा 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, पूछ लिया वो। कितने लोग रस और चाय पीते लेकिन कॉफ़ी नहीं? कॉफ़ी का डायग्राम सर्कल दिया, मतलब सर्कल तो होना ही नहीं चाहिए, उसने बोल दिया नहीं तो नहीं, सिंपल सी बात है। अब उसमें भी क्या पूछ रहा है? लोग रस भी पीते हो, मतलब वो किसके अंदर आना चाहिए? ये इसके अंदर आना चाहिए। तो उसके अंदर तो 2 ही नंबर बचे हैं अब आपके पास, 36 और 29। और बोल रहा है कि लोग रस और चाय पीते हैं, चाय मतलब ट्राइंगल में आना चाहिए। क्या आपके पास यहाँ पर ये जो 29 दिख रहा है ये ट्राइंगल में है क्या? नहीं है, तो हटाओ उसको, उसका क्या काम है? बचे ही कितना है? 36। यही हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल है। 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ से आते हैं। फिलहाल देखो जरा, एक सीरीज आपको दी हुई है, ACBDFEGIH, कुछ उल्टी पलटी चल रही है, मतलब सीक्वेंस में नहीं है ABCD, हाँ AB और C, फिर यहाँ से D ले लिया वापस से C के बाद, तो DEF, फिर F के बाद में क्या आएगा? GHI। अब I के बाद क्या आना चाहिए? तो J आना चाहिए, और यहाँ पर आएगा K, और यहाँ पर बीच में क्या जाएगा? L, है ना, क्योंकि वो एक आगे जा रहा है ना, फिर पीछे आ रहा है। तो JLK कहीं लिखा है क्या? JLK, JLK, D इज द राइट आंसर। अगला देखो जरा, बड़ा सिंपल है कि कपड़ा दर्जी, लकड़ी, लड़की नहीं, हाँ जनरली नौजवान उसको लड़की पढ़ लेते हैं। लिखा क्या है? कपड़ा दर्जी, लकड़ी। अब लकड़ी का क्या? जैसे कपड़े का काम कौन करता है? तो दर्जी करता है। तो लकड़ी का काम कौन करेगा? कारपेंटर करेगा, बड़ा ही करेगा उसको। सिंपल सा है, यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? बड़ा ही जाएगा। यस, चलो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है। यहाँ पर बोलता है कि अनुपस्थिति का पता लगाना, तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पर यहाँ पर क्या आने वाला। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है BCBAB, मतलब यार मुझे ये समझ में आ रहा है कि B को लिया, फिर यहाँ C लिया और AB, तो ये जो AB लिया है उसके बाद 2 छोड़कर यहाँ C लिया है, ABC और B से कवर कर दिया है। फिर आप देख रहे हो कि यार यहाँ C तक तो बात हो ही गई थी, अब लास्ट में क्या लिया? DE, और यहाँ पर F लिया, उसके पीछे वाले से इसको कवर कर दिया। तो अब हमने देखा F तक हो गया, तो अब क्या आना चाहिए? G आना चाहिए, H आना चाहिए, और H के बाद में यहाँ पर आना चाहिए I, लेकिन उसके पीछे वाले से दोनों तरफ कवर करेंगे तो HIHGH, मतलब हमारा ये आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था, उसमें कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर लिख रहा है LMN रेशो में दिया हुआ है 579, M इक्वल टू 63, मतलब इसकी वैल्यू मुझे दे रखी कितनी? 63। यार इसकी वैल्यू 63 और रेशो कितना दिया है? तो देखना जरा कि LMN
एन और रेशो दिए थे यहाँ पर 5, 7 और यहाँ पर 9 और इसकी वैल्यू भी आपको दे रहा है कि m बराबर कितना दिया आपको 63। तो भाई रेशो में तो 7 दिया है, 7 का भाग लाकर देखना जरा कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स मतलब कि 9 बार भाग जाएगा। तो 1 बराबर 9 होता है और पूछा किसका है, n और l के बीच का अंतर पूछा है। तो n और l के बीच में अंतर कितने का है, 4 का ही तो है। और 1 बराबर कितना आया था 9, तो 4 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 36। यही आपका आंसर होगा। अब करने वाले ये भी करने वाले हैं कि पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे कि भैया नहीं 9 5 45 अच्छी बात, फिर भैया 9 9 81 ये भी अच्छी बात। अब 81 में से 45 घटा देंगे तो घटा लो, क्या कर लोगे, 11 में से 5 गए तो 6, इधर 7 में 4 गया 3। तो इतना करना क्यों करना है, मेरा मतलब ये जब अंतर सीधा सा 4 दिया हुआ है, 1 बराबर 9 आ चुका है, तो क्यों इतने लफड़े करना है। सिंपल सा आंसर था आपका, हो गया, हटाओ। बोलता है कि बल्ब, सूर्य, लैंप, मोमबत्ती निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। भैया सभी मोम के बने होते नहीं, गलत बात। सभी बिजली पर काम करते हैं, मोमबत्ती कहाँ काम करती है, सरेआम गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। सभी दुकानों पर उपलब्ध है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बल्ब सूर्य कहाँ से उपलब्ध है दुकानों पर। अगला लिखा कि सभी रोशनी के स्रोत हैं, दिस इज राइट आंसर। इसमें कोई विशेष लॉजिक आपका नहीं था, हो चुका है आपका। क्या आंसर लगाते हैं, डी लगा देते हैं, डी, है ना। आगे बढ़ो, इस बार यहाँ पर लिखा है, बोलता है कि 4 को लिखा 198। अब थोड़ा सा मेरी बात को सुनिएगा। जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और व्यक्ति क्या करता है, अरे यार रेफ मतलब 6, आर मतलब 15, नहीं आर मतलब 18, वो मतलब 15, यार उससे बना कैसे 198। नहीं, आप थोड़ी शांति बनाए रखें, अपने आप को हौसला दें कि यार आगे पता नहीं क्या हो रहा है। इसकी गुणा भाग नहीं करना, जनरली करते हैं लोग, करने दो, हमें नहीं करना है। हमें यहाँ पर लिख रहा है ALIENTAT और उसका फिर से कोड दे दिया। अब कहाँ तक ढूंढोगे आप, क्या करोगे। तो आपने देखा, जब मुझे एक एग्जाम्पल ये दिया, दूसरा ये दिया, तो तीसरा पूछा क्या है, तीसरे में पूछा कि नेशन मतलब नेशनल, एन तो हाँ यहाँ था। अब आपने देखा कि एन मतलब 1 2 3 4 5वें नंबर पर, तो 1 2 3 4 5 मतलब 2 आना चाहिए, 2 सब में दिख रहा है। इसको कॉमन क्वेश्चन बोलते हैं, लोग इसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसमें लॉजिक नहीं होता है। फिर ए का कोड क्या था, तो हाँ ए फर्स्ट में आया था तो 7 आना चाहिए, तो भैया सब में ही लिखा है। फिर टी आना चाहिए और टी का कोड यहाँ पर सब लास्ट से सेकंड देखो तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो सब में लिखा, हाँ लिखा है। फिर आई का कोड होना चाहिए थर्ड पोजीशन पर, तो 0 होना चाहिए, तो 0 इसमें नहीं लिखा है, 0 इसमें भी नहीं लिखा है, सिर्फ 2 ही बचे हैं। अब आप चाहो तो दोनों ही बचे तो ढूंढ लो ना, इसमें क्या है, 9 2 दोनों में ही सेम है, क्यों ढूंढना है। लास्ट में 7 5 और 5 7 जो ढूंढना है। तो एल का कोड ढूंढना, जरा क्या आएगा, सेकेंड पोजीशन पर 5 आएगा, इसमें 5 नहीं लिखा है, इसमें 5 लिखा है, यही हमारा आंसर है। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। चलो देखते हैं 23 क्वेश्चन क्या कहता है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सब कुछ सिंबल दिए हुए हैं। ऐसा एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, पूरे सिंबल दिए थे कि एफ माइनस डी का मतलब है कि एफ डी के पिता हैं। अगर किन्हीं 2 एलिमेंट्स के बीच में बदल सकते हैं, इनके बीच में अगर मान लो यहाँ पर माइनस का साइन आया तो आपको क्या रिलेशन लेना है, तो बोलता है कि एफ डी के पिता हैं। फर्स्ट पर्सन के बारे में जानकारी दी जा रही है कि एफ डी के पिता हैं, यहाँ पर जो भी होगा। मैंने यहाँ पर ही माइनस का साइन लिया, एफ डी के पिता हैं, तो अगर ये फादर है तो प्लस का साइन लेंगे, और डी के पिता, तो डी कौन है, कोई जानकारी है क्या, नहीं, वो लड़का है लड़की कुछ भी हो सकता है। पूरे साइन दिए कि एफ प्लस डी, अगर प्लस का साइन आया तो क्या लेना है, तो बोलता है कि एफ डी की बेटी है, मतलब यहाँ पर एफ जो होगी वो बेटी है, किसकी, डी की, तो डी का जेंडर क्लियर नहीं है, मदर या फादर कुछ भी हो सकता है। डिवाइड का साइन दिया था एफ डी के बेटा है, मतलब ये जो है वो बेटा होगा, तो प्लस का साइन किसका बेटा, डी का, लेकिन डी कौन है जानकारी है क्या, नहीं है। एक और साइन दिया था कि इंटू, और इंटू जब आता तो एफ डी की पत्नी है, मतलब ये पत्नी होगी, तो माइनस का साइन किसकी पत्नी है, डी की, तो क्लियर है, अगर ये पत्नी है डी की तो डी कौन होगा, उसका पति होगा। फिर तो बोल रहा है कि किसका मतलब होगा कि जेड वाई के पिता हैं। जेड सब में कहाँ लिखा है, पीछे की तरफ लिखा है, और ये कौन होना चाहिए, पिता होना चाहिए, मतलब इनका जेंडर तो क्लियर हो। तो ऐसा कौन सा सिंबल है जिनसे जेंडर क्लियर हो रहा है, तो आपने देखा कि भैया ये जो पूरा लिखा था कहीं क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ इंटू वाले में हो रहा है, तो यार ये आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। इसको बनाकर देखें पहले। जब आप पीछे से आगे की तरफ बढ़ोगे तो आपको जेंडर का टेंशन नहीं रहेगा, अगले वाला अपना आप क्लियर हो जाता है, और अगर आगे से पीछे जाओगे तो हर बार कि पीछे वाले का फिर नहीं पता, फिर पीछे वाले का नहीं पता है। तो देखते हैं, इधर से चलते हैं कि अगर इंटू का साइन लिया तो क्या बोलता है कि पहला वाला व्यक्ति पत्नी है, तो जेड की पत्नी हो गई कौन, ई। अब ये अगर इसकी पत्नी तो इसका बेटा या बेटी होना चाहिए,
माइनस का साइन है, और माइनस का मीनिंग क्या आता है देखो जरा, पिता आ गया, गड़बड़। ये पत्नी के पिता है तो ससुर जी हो गए, इनको बेटा नहीं बोल सकते, लफड़ा हो जाएगा, ये तो आंसर ही नहीं है। दूसरा देखो जरा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये वाला जो सिंबल में अगर लेकर चल रहा हूँ तो यार ये तो इसकी कौन हो रही, पत्नी। अब पत्नी का या तो बेटा या बेटी, तो यस प्लस का साइन का मतलब बेटी तो था, तो यहाँ पर इसकी बेटी हो गई, तो ये पत्नी की बेटी मतलब इसकी खुद की बेटी, और ये तो एक मेल पर्सन है क्योंकि इसका पति है, तो ये इसकी माँ के पिता, माँ के पति, और माँ के पति मतलब यहाँ पर कौन हो जाएगा, उसका पिता हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। लिख रहा है यहाँ पर HAND क्या XQA लिखा जाता है, तो कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा देखते हैं जरा इसमें क्या चल रहा है। पहले मैंने लिखा है यहाँ पर HAN और D, क्या लिखा रहा है इसमें, K लिखा है, फिर X लिखा है, फिर Q लिखा है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिख रहा है, A लिख रहा है। अब आपने देखा कि कंप्यूटर पूछ लिया तो इसका कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई रिलेशन होगा। अगर सब कुछ समझ में आ जाए तो अच्छी बात, और नहीं आए तो क्या करेंगे, तो हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये 8 होता है और ये तो 11 होता है, मतलब यहाँ प्लस का कितना किया है, 3 किया है। अब यार ये 1 से 24 काफ़ी लंबा हो जा रहा है, आप क्या करोगे, 24 तो हम A को 1 भी बोल सकते हैं, और अगर आवश्यकता है तो 27 भी मान सकते हैं 26 के बाद, और ये लिखा 24, मतलब यहाँ पर तो क्या हो रहा है, माइनस का 3, तो पहले प्लस का 3 माइनस का 3, क्या आगे यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो यार ये वाला फिर से प्लस का 3 हो गया क्योंकि ये 14 होता है और ये वाला 17 होता है, ये 4 लिखा और 1 लिखा तो फिर माइनस का 3, मतलब हमें एक बात समझ में आ गई कि +3 -3 +3 -3, तो क्या पूरा लिखूं, नहीं, क्या ज़रूरत है लिखने की। देखते हैं जरा, सी का यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, पहले +3 लेना होगा, +3 करोगे आप इसमें तो क्या आना चाहिए आपके पास, F आना चाहिए, चारों में लिखा है, फिर माइनस का 3 अगर करने वाले हो आप तो 15 से 3 जाएगा 12, इसको हटा दो आप, ये है इसको भी हटा दो आप, फिर प्लस का 3 करना होगा आपको, तो 13 तो लिखा ही है आपके पास, अब प्लस का 3 जोड़ोगे तो 16 आएगा, लेकिन यहाँ तो माइनस का दिख रहा है ना, और आपको तो क्या चाहिए प्लस का 3, तो यही आपका आंसर। बड़ा सिंपल है, कोई विशेष नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना कर रखें। 25वां क्वेश्चन है कि जिस निम्नलिखित में से तीर धनुष के समान युग्म पेयर ज्ञात करें। भैया इन दोनों का कोई रिलेशन दिया है, अब सबको पता है कि क्या तो तीर और क्या धनुष, जैसे इनका रिलेशन आप बता दोगे, बड़ा आसान सा है कि गोली और बंदूक का रिलेशन भी वैसे ही है, समझाने की आवश्यकता नहीं, काफ़ी समझदार लोग हो आप। यस, अगला देखते हैं। बोलता है कि यहाँ पर एक मिसिंग नंबर आया है। हाँ, निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन मिसिंग नंबर के होते हैं, और मिसिंग नंबर यहाँ आया है। आप देख रहे हो कि या तो ऐसा कुछ चलेगा या फिर ऐसा कुछ चलेगा, मतलब रो में अरेंज हो सकता है या कॉलम में हो सकता है। मुझे दिख रहा है कि 26, 10 और 46, नहीं यार 26 और 10 से 36 होता है, लेकिन वहाँ 46 लिखा, 46 कैसे आ सकता है। 26 में क्या जोड़ूँ, तो भैया 20 जोड़ दूँ तो 46 हो जाए, मतलब ये समझ में आया कि इसमें मैं इंटू 1 कर लूँ, और यहाँ जो 10 आया था उसमें इंटू 2 कर लूँ। क्लियर है, चलो फिर से बताते हैं कि अगर मैं इसमें इंटू 1 करता हूँ तो 26 बनेगा, इसमें इंटू 2 करता हूँ तो 20 बनेगा। तो हाँ, 26 और 20 तो 46 ही तो होता है। क्या मैंने जो लॉजिक पकड़ा वो सही है? अगर हुआ तो अच्छी बात है, आगे बढ़ जाएंगे उसके साथ, नहीं तो कुछ है ही नहीं, और कुछ सोचेंगे हम। 17 में 1 का गुणा किया 17 ही आने वाला है, और 23 में 2 का गुणा करा तो 46 आने वाला है। 7 6 13 की 3 हाथ क्या है 1, ये 2 और 4 6। भैया सही जा रहे हो, जाते रहो। मतलब अगर मैं कहूँ कि इसमें 11 लूंगा तो हाँ ले लो 11, बार बार गुणा लिखने से तो रहे, समझ में तो आ गया क्या करना है। 32 का डबल करोगे 64 आता है, तो 64 और 11 75 होता है। कौन सा ऑप्शन है? डी आंसर है। खेल खत्म उसका। अगला देखो जरा। यस, इनइक्वलिटी खासकर बैंक में आता था, लेकिन आजकल एसएससी, व्यापम, रेलवे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन डालने लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर लिखा कि जे इज ग्रेटर देन इक्वल एम, जे बड़ा या बराबर है एम से, नॉट इक्वल एम नॉट इक्वल एच, मतलब बराबर नहीं। तो देखो 3 ही कंडीशन होती है, सिंपल सी बात है। या तो कोई व्यक्ति मुझसे बड़ा, दूसरी मेरे बराबर, तीसरी मेरे से छोटा, चौथा कुछ और होगा क्या? दुनिया का कोई भी आदमी अगर मैं अपने साइड में खड़ा करूं तो 3 ही केस होते हैं, या तो मुझसे बड़ा, या मेरे बराबर, या मेरे से छोटा। तो क्या बोला कि बराबर नहीं है, अब या तो बड़ा या छोटा, तो यहाँ साइन आएगा ग्रेटर या लेस। अब इसको आप बनाकर देखो कि O इज ग्रेटर देन H, ये रहा O और L दोनों बराबर है। आप जब ये दोनों बराबर तो इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप यहाँ पर देखो कि क्या लिखा क्या है, O बड़ा है S से, क्या O बड़ा हो रहा है? नहीं, इसका मीनिंग आया था कि बड़ा या मतलब आइदर आर, बड़ा या बराबर, मतलब यहाँ पर 2 केस हैं।
ये यहाँ पर जो साइन आया है, अगर मैं ओ के लिए बात कर रहा हूँ, वैसे तो पढ़ोगे तो क्या लेस देन इक्वल, मतलब एच छोटा है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, ओ की, क्योंकि यहाँ उसने क्या बताया कि ओ बड़ा है। जब मैं इसको देख रहा हूँ जिसकी ओर साइन खुला होता है वो ग्रेटर देन कहलाता है। तो अगर साइन ऐसा बना है ना, तो अब हम ओ को लेकर चल रहे हैं कि ओ या तो बड़ा हो सकता है या फिर ओ बराबर हो सकता है, और ये बोल रहा है कि नहीं बड़ा है, तो नहीं भैया हम इससे सहमत नहीं, क्योंकि बराबर भी हो सकता है, ये तो हटाओ। दूसरा आया जे इज ग्रेटर देन इक्वल एच, जे बड़ा या बराबर है इससे। अब आप देख रहे हो अगर ये वाला साइन लगाऊं तो ये बड़ा हो जाए, और यहाँ बराबर रखूंगा तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि बड़ा या बराबर है। अगर हमने ये वाला साइन ले लिया तो अपोजिट साइन हो जाएगा, और अपोजिट साइन जब आते हैं तब 3 केस बनने की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर क्लियर है क्या कि ये बड़ा या बराबर, नहीं, छोटा भी हो सकता है। और कैसे छोटा होगा मैं आपको बता दूं, नहीं तो आप कहोगे पता नहीं क्या कर दिया इसने। यहाँ पर इक्वल लगा दो, इधर आ रही तो है, लग जाएगा इक्वल, एम रख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बराबर नहीं था तो बड़ा या छोटा, तो आपने यहाँ पर ये लेस देन का साइन ले लिया और एच ले लिया। अब आप जे को यहाँ रिप्लेस करके देखो, और अब आप देखो कि एच यहाँ पर कैसा है, बड़ा है। मतलब अगर मैं कहूँ जे से एच बड़ा हो जाए और जे कैसा हो जाए, छोटा, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि जे बड़ा या बराबर, जे तो छोटा भी हो सकता है, इसलिए ये भी गलत है। तो यहाँ पर ना इधर वाला आएगा कि ना तो एक और ना ही दो सत्य है। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। अजय 20 मीटर सीधा चलता है, चला देते हैं भैया, ये तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, चलाना ही पड़ेगा। अब सीधा चल रहा है, कहीं जानकारी है क्या, नहीं, अननोन डायरेक्शन है, कहीं भी चला दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो डायरेक्शन आपका फिक्स नहीं है। ठीक है, 20 मीटर सीधा चला दिया। बोलता है कि फिर अपने दाएं मतलब राइट हैंड साइड में 90 डिग्री घूमता है, तो लेफ्ट और राइट का मतलब ही क्या होता है, 90 डिग्री। अगर मैं ऐसा खड़ा हूँ, कोई मुझसे कहे कि मुझे राइट घूमना है, तो भैया ये मेरा राइट हैंड साइड मतलब ये डायरेक्शन से ये डायरेक्शन मेरा 90 डिग्री बन जाएगा। तो देखना जरा यहाँ से कि वो 90 डिग्री घूम गया, लगे तो ऐसा अरेंजमेंट देख लो कि ये 90 हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल होता है, बराबर होता है। फिर वह घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमा, अरे तो चला कहाँ है, अब यहाँ से चला और बोलता है कि 90 डिग्री घुमा, सीधा चला वह, फिर अपने दाएं 90 डिग्री घूमता है, फिर वह घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज में 135 डिग्री घूमता है। अब कितना चला कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। अब आपने देखा यार यहाँ से अगर उसको घुमाना है, और कितना घुमाना है, 135, तो ये जा रहा था वो, तो 1 2 3 बच्चों को याद करवाया जाता है कि भाई 3 डायरेक्शन चल चुका है। 135 का मतलब वही होता है, सब डायरेक्शन 45 डिग्री का होता है। अब वह देखता है कि वह पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, मतलब ये वाला दिशा कौन सा दिया आपको, पूर्व, तो आने दो इसको पूर्व, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इस तरीके से चल रहा था और ये डायरेक्शन में है, और अगर इसको ईस्ट नाम दिया है पूर्व, तो उसके चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर लिखा कि 13 और लिखा 961, बड़ा इजी है, आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169, लेकिन लिखा कितना 961 मतलब ये 961 उल्टा लिखा है, तो 17 का कितना हो जाएगा 289, मतलब हम इसको क्या लिखने वाले, तो 982 हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, समूह में कौन सा अलग है इसकी पहचान करें, तो देखते हैं कौन सा अलग है। तो ये 16, रुको जरा, लिख रहा है यहाँ पर कि 16 11 कितना होगा 27, ये लिखा है। 8 19 कितना होगा 27, ये लिखा है, ये मतलब 27 होता है। 13 14 कितना हो जाएगा 27, ये लिखा है, लेकिन यहाँ 7 लिखा और यहाँ 21 लिखा, 28, और यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर बी होना था, यही हमारा आंसर है। चलो ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।